हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 36 साइज़ का। और ये डिज़ाइन डीप नेक पर है, बॉर्डर के साथ में इसे बना रही हूँ। तो सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के हिसाब से मेजरमेंट लीजिएगा। डीप नेक का एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे। इसके बाद टोटल लंबाई लेंगे, तो जितना भी लेंथ आपको तैयार रखना है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा। टोटल लंबाई मैंने रखी है 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। डीप नेक के अकॉर्डिंग हमने शोल्डर रखने हैं यहाँ पर 5.5 इंच, आर्म होल लेने हैं 6.25 इंच। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे यहाँ पर हम 9 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी ले सकते हैं। आधा इंच बाहर की तरफ करते हुए तिरछी लाइन बनाएंगे और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल की गोलाई देंगे। कमर का मेजरमेंट लेना है, कमर 30 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग पूरा करने के बाद हमने इसे कटिंग कर लेना है। इस तरीके से बैक पार्ट को हम कट करेंगे और मेन कपड़े के ऊपर रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें लेना है गले का मेजरमेंट। नेक विड्थ रखी है मैंने यहाँ पर 2.5 इंच की। गले की टोटल लंबाई रखी है, टोटल लेंथ हमें रखनी है 10 इंच। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं। मैंने 10 इंच पे मार्किंग किया है। नीचे से नेक विड्थ रखी है मैंने 2.5 इंच और इस तरीके से एक चौकोर बॉक्स जैसा यहाँ पर बना लेना है शेप हमें। इसके बाद गले का शेप बनाएंगे, तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से नीचे की तरफ इसे मिला देना है। डिज़ाइन को बना लेने के बाद अब मैं यहाँ पर इसे ऊपर की तरफ से एक शेप दे रही हूँ। तो इस तरीके से हल्के हाथों से राउंड शेप आप यहाँ पर बना लें। इसके बाद हमने इसे कटिंग कर लेना है। बीच वाला जो डिज़ाइन है इसे कटिंग करके हम ऊपर की तरफ वाले कपड़े पे बढ़ाते हुए कट कर लेंगे। साइड से आधा इंच इसे बढ़ा लीजिएगा और हल्का सा ऊपर से गोल शेप दे देंगे। इसके बाद हमने पेपर पेस्टिंग पे कट कर लेना है। तो मेन कपड़े पर मैंने इसे कटिंग कर लिया है। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ रख लेना है। बराबर से इस तरीके से रख लेंगे और एज इट इज़ गले की यहाँ पर मार्किंग करेंगे। पूरा नीचे तक मार्क कर लेंगे। अब कपड़े को हटाते हुए हमें बाहर की तरफ से डिज़ाइन बनाना है। तो हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से शेप दे देंगे। ये देखिए, डिज़ाइन को नीचे की तरफ मिला देना है, ऊपर से इस तरीके से इसे बना लेना है। ये देखिए, ऊपर से कम लेते हुए नीचे से मैंने डिज़ाइन देते हुए इसे मार्किंग किया है। बीच वाला जो पैटर्न है इसे भी हमने पेपर पेस्टिंग पे कट कर लेना है। पिन लगाने के बाद दोनों तरफ देखिए पिन लगा दी है और इस तरीके से हमने पैटर्न को कट कर देना है। इस पैटर्न को हमने बॉर्डर के ऊपर अटैच करना है। अब डिज़ाइन वाला भाग जो है बाहर की तरफ से इसे भी हमने कट करके निकाल देना है। दोनों पैटर्न मैंने डिज़ाइन के यहाँ पर कटिंग कर लिए हैं। बॉर्डर का जितना ज़रूरत है उसके ऊपर हम इसे रखकर कट कर देंगे। बैक पार्ट को भी इस तरीके से हमने कट कर देना है दोनों भाग को, और जो बीच वाला डिज़ाइन है इसे भी हमने कपड़े में से कट कर देना है। तो सभी पार्ट मेरे कटिंग हो गए हैं यहाँ पर। अब हमने करना है इसका स्टिचिंग। तो दोनों पार्ट को आमने सामने की तरफ रख लेंगे और इसे सिलाई लगा देंगे चारों तरफ से। अच्छे से हाथों के साथ फिनिशिंग करते जाएंगे ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रेज बिल्कुल भी ना आए, और सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ निकल रहा है इसे कट करके निकाल देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर कपड़े को कट कर दिया है। अब हमें दूसरा वाला भाग भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है। इसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट करके निकाल देना है। दोनों पार्ट मेरे तैयार हो गए हैं। अब बॉर्डर वाला जो पार्ट है उसके ऊपर हमें पेपर पेस्टिंग को अटैच करना है। तो देखिए, यहाँ पर इसे इस तरीके से हमने बीच में से कट करके अलग अलग करके दोनों तरफ इस तरीके से जमा लेंगे। ये देखिए, एक पार्ट मैंने तैयार कर दिया है। कैसे किया है देखिए, आपको इसके ऊपर इसे रख लेना है अच्छे से, और जहाँ पर भी
बॉर्डर कवर नहीं हो रहा है पेपर पेस्टिंग पे, उसे आपको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके ऊपर बाद में हम अलग से बॉर्डर अटैच कर देंगे। तो अभी आपको इस तरीके से जहाँ तक बॉर्डर कवर हो रहा है वहाँ पे किनारे किनारे सिलाई लगा देनी है। कॉर्नर पे सिलाई लगा दिया है। अब जो एक्स्ट्रा बॉर्डर है इसे कट कर देंगे और ये जो बॉर्डर एक्स्ट्रा निकलेगा इसी को जहाँ पर बॉर्डर कम है वहाँ पर जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ना है देखिए, इस तरीके से रखिएगा और जितना ज़रूरत है बॉर्डर को इसके ऊपर रखते हुए पलट देंगे। पलट के एक सिलाई हमने यहाँ पर लगा देनी है और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़े का पार्ट है इसे कट करके निकाल देना है। दोनों पार्ट मेरे तैयार हो गए हैं बराबर से और इसके बाद अब इसे अटैच करेंगे। तो ब्लाउज़ के पैटर्न को उल्टा करके रखेंगे और जो पेपर पेस्टिंग वाला बॉर्डर वाला पार्ट है इसे ऊपर की तरफ रखते हुए एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दिया है। पूरे पैटर्न पे छोटे छोटे कट लगा देंगे और इसे सीधी तरफ पलट लेंगे। हाथों के साथ कपड़े को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर एक पैटर्न तैयार करके दिखा रही हूँ। इसी तरीके से हम दूसरा वाला पैटर्न भी तैयार कर लेंगे। तो इस पे अच्छे से कपड़े को हाथों से बाहर की तरफ निकालना है हमें और बाहर वाली ये जो सिलाई है वो इस तरीके से लगाकर पूरा कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और यहाँ पर मैं पाइपिंग भी लगा रही हूँ। तो हमें यहाँ पर क्रॉस पट्टी कट कर लेनी है। इस तरीके से 2 पट्टियाँ मैंने यहाँ पर कटिंग कर दी है। तिरछी पट्टी कट करेंगे और इसे एक तरफ से हमने फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद इसे लगाएंगे। तो पट्टी को नीचे की तरफ सीधा करके रखेंगे और यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। इस तरीके से सिलाई लगाकर पट्टी को पहले अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है फिनिशिंग के साथ पाइपिंग निकालते हुए। ये देखिए इस तरीके से। तो बहुत अच्छी पाइपिंग यहाँ पर बन जाएगी हमारी। अगर ये पाइपिंग आपको नहीं आती है तो आप वीडियो देख के इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पाइपिंग बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये लग जाती है। तो मैंने यहाँ पर पाइपिंग लगा दी है। दोनों पैटर्न मैंने तैयार कर लिए हैं और इसके बाद देखिए जो बीच वाला डिज़ाइन वाला पार्ट है इसके साथ हमने पेपर पेस्टिंग को अटैच कर देना है। फिर मेन कपड़े के साथ इसे पलट लेना है ऊपर से सिलाई लगाकर। तो इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और इसे पलट लेंगे। बाहर की तरफ से भी सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। इसके ऊपर भी हमें पाइपिंग लगानी है। आप चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसी बॉर्डर का जो साइड से गोल्डन फैब्रिक निकला था इसकी एक पट्टी कट कर रही हूँ। पट्टी कट करने के बाद इसे एक तरफ से हमने फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ पर इसे लगा लेना है। तो इस तरीके से पट्टी को यहाँ पर अटैच कर देंगे और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। पाइपिंग लगाने के बाद नीचे की तरफ मैं लेस अटैच कर रही हूँ। इसके नीचे एक लेयर और अटैच कर दिया है मैंने लेस का। पैटर्न मेरा तैयार हो गया है। अब हमारा जो नेक है इसके ऊपर भी हमने लेस लगा देनी है। तो इस तरीके से देखिए गले के शेप के अकॉर्डिंग लेस लगाएंगे और जहाँ पर भी हम लेस को घुमाएंगे वहाँ पर एक छोटा प्लिट्स हमें डाल देना है ताकि गले का शेप प्रॉपर दिखे। प्लिट्स नहीं डालते हैं तो गले का जो शेप है वो अच्छा नहीं दिखता है, फिनिशिंग नहीं आती है। तो गले के शेप के अकॉर्डिंग एक छोटी चुन्नट आपको डालनी होती है ताकि गले का शेप जैसा बनाया है वैसा दिखे। इसके बाद इस पर डबल सिलाई ज़रूर कर लें। अब दूसरा जो पैटर्न है इस पर भी मैं लेस लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से दूसरे पैटर्न पे भी हमने लेस लगा देनी है। दूसरे वाले पैटर्न पर भी मैंने लेस को अटैच कर दिया है। इस तरीके से दोनों पैटर्न मेरे तैयार हो गए हैं और इसके बाद जो बीच वाला पैटर्न है उसके ऊपर रखकर इसे अटैच कर देंगे। तो दोनों पैटर्न को इस तरीके से रख लेना है और बीच वाला जो डिज़ाइन है इसके ऊपर रखेंगे। बराबर से मार्किंग यहाँ पर देखिए इस तरीके से बराबर से रखते हुए आप चाहें तो जो छोटा पैटर्न निकला था उसके अकॉर्डिंग इससे मार्किंग भी कर सकते हैं। एक एक करके दोनों पैटर्न्स हमने अटैच कर लेने हैं। अच्छे से पक्की सिलाई लगा देंगे। फिर दूसरा वाला पैटर्न भी रख लेंगे और इसे भी बराबर से रखते हुए सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने दूसरे वाले पैटर्न को भी यहाँ पर अटैच कर दिया है।
और सेंटर से कपड़े को फोल्ड करते हुए 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स लगाएंगे। तो मुझे इस नेक को डीप रखना था, इसलिए मैंने जो इसका बीच का राउंड वाला डिज़ाइन है वो थोड़ा नीचे करके लगाया है। अगर आप डीप नहीं रखना चाहते तो इस डिज़ाइन को आप ऊपर से मार्किंग करते हुए भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपका गला छोटा रहेगा। अब हमने नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर देनी है। इस तरीके से कमर पट्टी को लगा लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर कमर पट्टी अटैच कर दी है। ऊपर की तरफ मैं डोरी लगा रही हूँ, तो ऊपर की तरफ से 1.5 या 2 इंच का गैप छोड़ते हुए हमने डोरी को अटैच कर देना है इस तरीके से। और इसी के साथ ये नेक डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।